अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल इन्फो प्लस पीके पर। नाजरीन, आज हम फिजिक्स का ALP सिलेबस जो है उसको डिस्कस करते हैं। आपके सामने 9th क्लास का ये सिलेबस है। इसका सेशन 2025 और 2026 है। नाजरीन, फिजिक्स का काफी ज्यादा सिलेबस पैक्टा ने रिड्यूस कर दिया है। इसके मुश्किल टॉपिक्स जो हैं उनको खत्म कर दिया है। जो टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा बोलूंगा वो डिलीटेड टॉपिक्स होंगे। वो टॉपिक्स जो है वो बुक से निकाल दिए हैं, वो आपने तैयार नहीं करने। नाजरीन, इस वीडियो की मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। गवर्नमेंट की स्कीम्स की लेटेस्ट अपडेट और एजुकेशनल न्यूज आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। इसमें जो टॉपिक्स आपने नहीं करे उनमें पहला है 1.6 मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सातवां है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आठवां है एरर्स इन मेजरमेंट्स, दसवां है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स और 12वां है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इनके पेज सामने लिखे हुए हैं। और एक्सरसाइज से जो डिलीट किया गया है उसमें एमसीक्यूज तीसरा, छठा, आठवां और 11वां जो एक्सरसाइज से डिलीट किए गए हैं वो इन टॉपिक से रिलेट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां CRQs कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, पहला, दूसरा, चौथा, आठवां, 10वां। CRQs का मतलब है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपने सेल्फ करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दूसरा, पांचवा, सातवां और नौवां। दूसरा चैप्टर है हमारे पास काइनेमेटिक्स। इसमें तीसरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, आठवां ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंट टाइम ग्राफ, 10वां ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। ये तीन टॉपिक आपने इस चैप्टर से नहीं करने। एक्सरसाइज की तरफ चले जाएं तो एमसीक्यूज पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां। शॉर्ट क्वेश्चन छठा, सातवां, आठवां। CRQs कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवां। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस तीसरा, पांचवां, सातवां और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पांचवां, आठवां, 10वां। मैंने काफी ज्यादा इसको जूम किया है ताकि आप इसको देख सकें। होपफुली कि आप इसको प्रॉपर देख सकेंगे। साथ साथ मैं पढ़ भी रहा हूं। अगर देखने में कोई मुश्किल हो तो आप सुन के इसका अपनी बुक सामने रख के निशान लगा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। इसमें दूसरा टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस, तीसरा फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, पांचवा है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सातवां मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक बैलेंसेस। इनके पेजेस सामने लिखे हुए हैं, वो आप देख लें। आगे एमसीक्यूज चौथा, सातवां और आठवां नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन सातवां, आठवां, 10वां नहीं करना। CRQs तीसरा और पांचवां नहीं करना। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन छठा नहीं करना। और न्यूमेरिकल जो है पांचवां, छठा, आठवां और नौवां नहीं करना। चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसका सातवां टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास नहीं करना। 11वां इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी नहीं करना। 12वां एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ नहीं करना। रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। आगे एमसीक्यूज इसके देखते हैं। चौथा, पांचवा, छठा, आठवां नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां नहीं करना। CRQs तीसरा और पांचवा नहीं करना। और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन दूसरा और चौथा नहीं करना। न्यूमेरिकल इसमें दूसरा, पांचवा, छठा, नौवां, 10वां नहीं करने। चैप्टर नंबर 5 है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसका चौथा जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं करना। छठा टॉपिक द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। एमसीक्यूज दूसरा, चौथा और सातवां नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस तीसरा, छठा, 10वां नहीं करना। CRQs दूसरा, पांचवा, आठवां, नौवां नहीं करना। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन तीसरा और पांचवा नहीं करना। न्यूमेरिकल दूसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 12वां, 13वां ये आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ नहीं करनी। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर ये भी नहीं करना। इसमें एक्टिविटी नंबर 6.1 और 6.6 नहीं करना। एमसीक्यूज इसमें देखें तो दूसरा, चौथा, पांचवा नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस दूसरा, छठा, नौवां नहीं करना। और CRQs पहला, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, 10वां नहीं करना।
कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन दूसरा और पांचवा नहीं करना, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो तीसरा, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां नहीं करना। चैप्टर नंबर 7वां है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें काइनेमेटिक्स, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर और सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स और स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये तीनों टॉपिक्स नहीं करने। एमसीक्यूज पहला, दूसरा, 7वां, 10वां, 11वां नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां, 14वां, 15वां नहीं करना। सीआरक्यूज चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां नहीं करना। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस पहला, चौथा, 5वां नहीं करना, और न्यूमेरिकल 5वां और 7वां नहीं करना। मैग्नेटिज्म 8वां चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, मैग्नेटिक रिले और टेलीफोन रिसीवर, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक शील्ड, ये सारे टॉपिक्स नहीं करने। एमसीक्यूज इसके तीसरा, छठा, 7वां, 8वां, शॉर्ट क्वेश्चन 5वां, छठा, 7वां, और सीआरक्यूज तीसरा और 5वां, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस 5वां और छठा, ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करने। चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ साइंस। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ये दोनों टॉपिक्स नहीं करने। इसमें एमसीक्यूज चौथा, 5वां, 7वां और 11वां, शॉर्ट क्वेश्चन तीसरा, 7वां, 8वां नहीं करने, और सीआरक्यूज 5वां, छठा, 8वां, 9वां, 10वां ये भी नहीं करने। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो दूसरा और चौथा नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, इसकी पेयरिंग स्कीम भी जल्दी से देख लेते हैं। ये 60 नंबर का पेपर होगा फिजिक्स का, 2 घंटे का, 15 मिनट के ऑब्जेक्टिव होंगे एमसीक्यूज, और 1 घंटा 45 मिनट का इसका सब्जेक्टिव हिस्सा होगा। पहला जो क्वेश्चन 12 एमसीक्यूज होंगे, जो दो एमसीक्यूज तीसरे, चौथे और छठे चैप्टर से आएंगे, और एक एमसीक्यूज पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 8वें और 9वें से आएगा। इसका पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, इसका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा, उसमें आपने 5 शॉर्ट करने हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट होगा, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 8 आपको दिए जाएंगे। 3 शॉर्ट आपको पहले और तीसरे से आएंगे, और 2 शॉर्ट जो है आपको चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह है, 5 करने हैं, 8 में से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन चौथे और 5वें से करने हैं, और 2 करने हैं चैप्टर नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी उसी तरह है, 5 करने हैं 8 में से, इसमें 3 शॉर्ट आपने 7वें और 8वें से करने हैं, और 2 शॉर्ट 9वें से करने हैं। अब पार्ट 3 जो इसका सब्जेक्टिव पोर्शन यानी लॉन्ग क्वेश्चन वाला है, इसमें से आपने 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। और 5वां जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका पहले और दूसरे, तीसरे चैप्टर से, छठा क्वेश्चन चौथे, 5वें, छठे से, 7वां, 7वें, 8वें, 9वें से। इसमें आप याद रखें कि 5वें, छठे, 7वें ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन का होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का होगा। पहले पार्ट के 4 नंबर होंगे, दूसरे पार्ट के 5 नंबर होंगे, और जो 3 चैप्टर दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और किसी और से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। जिससे वो क्वेश्चन पूछेगा उससे वो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। नाजरीन, ये थी वीडियो आपके लिए फिजिक्स की, जो 9th क्लास के फिजिक्स का ALP रिड्यूस सिलेबस है, उसके मतलब जो आपने तफसील से देख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।